प्रिय छात्रों नमस्कार। एमपी बोर्ड गणित में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 1.4 मीटर है। पहिया 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है। बताइए 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा। तो ये सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है और पहिए का व्यास दिया गया है, तो आप लिखेंगे पहिए का व्यास। पहिए का व्यास ये दिया गया है 1.4 मीटर। तो हम इससे त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो चूंकि ये 1.4 मीटर जो है, ये हम दशमलव को हटा देंगे। अभी तो ये 14 बटे दशमलव हटाने के लिए दशमलव का माना जाता है 1। दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है, इसलिए यहाँ पर एक ही जीरो बढ़ा देते हैं, मीटर। तो हम इसको 14/10 लिख सकते हैं 1.4 को। तो ये तो पहिए का व्यास है। अब व्यास से हम पहिए की त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें बताना है कि पहिया 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा। तो दूर जाने के लिए टायर की लंबाई चाहिए, यानी पहिए की लंबाई चाहिए। पहिए की लंबाई जो है वो पहिए जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, इसलिए उसकी जो परिधि होगी वही उसकी लंबाई होगी। तो इसलिए हमें परिधि निकालना है। तो परिधि की सूत्र होता है 2πr। तो 2πr में यहाँ यदि हम 2πr लिखें तो इसमें हमें r का मान चाहिए है। तो r का मान कैसे निकालेगा? व्यास का आधा करके। चलिए हम लिखेंगे त्रिज्या r बराबर व्यास ये है 14/10 और इसका आधा कर देते हैं। तो यही गुणित में बटे में 2 करेंगे तो बटे बटे एक ही साथ में लिख दिए जाते हैं, तो यही हम बटे 2 कर सकते हैं। तो 14/10 गुणित 2। तो जब हम इसको और कैंसिल करेंगे या फिर अभी 10 दूनी 20 कर देते हैं। 14/20 ये आपकी त्रिज्या है। अब हम चूँकि हमसे पूछा गया है कि 1 घंटे में कितनी दूर जाएगा, तो आंसर है, अगर कोई भी टायर है, ये वाला टायर है, तो ये जो है अगर इसके इस पॉइंट को तोड़ दिया जाए तो यह एक रस्सी बन जाएगी इस तरीके की। तो ये जो रस्सी है ये कितनी लंबी होगी? आंसर है जितना ये टायर लंबा था। तो इस टायर की लंबाई होती है 2πr, क्योंकि वृत्त की लंबाई है। तो ये भी कितनी होगी? 2πr। तो इतनी दूरी तो चलेगा टायर या पहिया जो है। अब 1 घंटे में चलना है तो 2πr कितने घंटे तक चलना है? 1 घंटे तक। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आंसर है 60 मिनट होते हैं। लेकिन प्रत्येक मिनट में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं? 1 मिनट में 100 चक्कर। तो ये हो जाएगा 2πr गुणित 60। 1 घंटे के लिए 60 लिखा है और चक्कर प्रति मिनट कितने लगाए जा रहे हैं? 100। तो इससे आपका पूरा निकलेगा। तो आपको लिखना है 1 घंटे में चली गई दूरी। इसलिए 1 घंटे में चली गई दूरी और 1 घंटे में टोटल चली गई दूरी कितनी होगी? तो आपको याद रखना है ये 2πr गुणित, चूँकि 1 घंटे में है इसलिए 60 मिनट, और ये साथ ही साथ हम लोगों को 100 चक्कर के लिए पूछा गया है। 1 घंटे में 100 चक्कर प्रति मिनट कितना लगाती है? 100 चक्कर। तो 1 घंटे में कितना लगाएगी? 60 गुणित 100। और कौन लगाएगा? 2πr, यानी चक्का। यानी कि जो चक्का है आपका वही, या जो पहिया उसको कह लेते हैं, तो पहिया या टायर भी बोलते हैं। तो 2πr उसकी जो होती है सरकमफेरेंस होती है, यानी कि परिधि होती है। चलिए अब हम मान रख देते हैं। तो 2π का मान होता है 22/7 गुणित r का मान हमने निकाला है 14/20 और गुणित कितना है? 60 और गुणित 100। इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ से 7 दूनी 14
20 तिया 60, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो बचेगा क्या 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 100। तो यहाँ पे यदि हम गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुणित 22 गुणित 100। तो जैसे जैसे अब यहाँ पर 12 दूनी 24, 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, और 100 का गुणा करना है तो पीछे 2 शून्य लगा दीजिए, हो गया। ये आएगा आपका मीटर में। अब आपको यदि आप चाहें तो किलोमीटर में भी इसको बदल सकते हैं, ये दूरी आ गई है तो किलोमीटर में बदलने के लिए आप इसको 1000 से गुणा कर दोगे, भाग करोगे, तो यहाँ पे 1000 से भाग करोगे तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। तो चलिए किलोमीटर में, अब चूँकि यहाँ जो बटे में है वो 3 शून्य है, या इसलिए आप यहाँ से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ 26.400 किलोमीटर, यानी 26 किलोमीटर लगभग, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 घंटे में चली गई दूरी यही 26.400 मीटर होगी। तो ये आप कर लेना अच्छे से, और इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन समझना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं आया तो एक बार फिर से इसी वीडियो को रिपीट कर लीजिए और एक बार इसको करके देख लीजिए। और आपको मेन पॉइंट जो याद रखना है इसका, वो यहाँ पर याद रखना है 2πr 60 और 100, ये आपको एक लाइन याद ही हो जानी चाहिए क्योंकि पेपर आने वाले हैं। तो इससे आप पूरा फॉर्मूला जमा सकते हैं कि 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी होगी, 2πr 60 गुणित 100, क्योंकि 60 चक्कर लगाती है, 100 चक्कर लगाती है और 1 घंटे में लगाती है, इसलिए 1 घंटे के लिए 60 मिनट लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। थैंक यू।